नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा प्रश्न है आकेंक्षण में सत्य और उचित दृष्टिकोण की अवधारणा का वैचारिक एवं व्यवहारिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न में हमको आकेंक्षण में सत्य एवं उचित दृष्टिकोण की जो अवधारणा होती है उसका वैचारिक और व्यवहारिक महत्व क्या है, इस तथ्य को बताना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब मेंस में आंसर राइटिंग हम करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले भूमिका, प्रस्तावना, परिभाषा, जो प्रश्न की मांग है उसके आधार पर लिखते हैं। उसके बाद हम उस प्रश्न का जो केंद्र बिंदु है उसकी चर्चा करते हैं और सबसे लास्ट में हम निष्कर्ष लिख करके उस प्रश्न के आंसर को समाप्त कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इस प्रश्न का आंसर। सत्य एवं उचित दृष्टिकोण आकिंचन का एक मूलभूत सिद्धांत है जो वित्तीय विवरणों की प्रामाणिकता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(2) के तहत आकिंछक के लिए वित्तीय विवरणों की जांच कर इस दृष्टिकोण पर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त करना एक अनिवार्य वैधानिक दायित्व है। तो इस प्रकार से हम अपने इस प्रश्न का प्रस्तावना लिखेंगे और जिसमें हमने सत्य एवं उचित दृष्टिकोण को आकिंचक के मूलभूत सिद्धांत के रूप में बताया है। फिर उसके बाद हमने इसका कार्य भी बता दिया है कि वित्तीय विवरणों की प्रामाणिकता, विश्वसनीयता यह सुनिश्चित करता है और साथ में विधिक आधार देने के लिए हमने यहाँ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(2) के तहत बता दिया है। अब उसके बाद हम इसके वैचारिक महत्व और व्यवहारिक महत्व को इसके मूल बिंदु में लिखेंगे। तो हम व्यवहारिक महत्व को सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के रूप में दिखा दिए हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला हमारा वैचारिक महत्व क्या है, गणितीय शुद्धता से व्यापक। दूसरा है पारदर्शिता एवं गुण प्रकटीकरण। तीसरा हमारा है वस्तुनिष्ठता। तो देखिए, गणितीय शुद्धता से व्यापक, अब यह अवधारणा मानती है कि खातों का केवल गणितीय रूप से सही होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वित्तीय विवरणों को वास्तविक आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित करना चाहिए। दूसरा हमारा जो महत्व है पारदर्शिता एवं पूर्ण प्रकटीकरण। तो इसके अंतर्गत स्थापित लेखांकन मानकों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अनुपालन अनिवार्य होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी सारभूत तथ्य को छुपाया न गया हो। फिर उसके बाद हमारा आता है वास्तुनिष्ठता। तो अब इसमें क्या है कि वैचारिक रूप से यह जो सिद्धांत है वित्तीय रिपोर्टिंग में प्रबंधन के पूर्वग्रहों को न्यूनतम कर निष्पक्षता स्थापित करने में बल देता है। फिर हम बात करते हैं सत्य एवं उचित दृष्टिकोण के व्यवहारिक महत्व को। तो उसमें भी हमने क्या किया है, इसको 3 फर्दर पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 हितधारकों का संरक्षण, नंबर 2 वित्तीय हेराफेरी पर रोक और तीसरा हमारा विधिक सुरक्षा कवच। तो इसमें जो पहला है वो हितधारकों का संरक्षण, यह निवेशकों, बैंकों और ऋणदाताओं को संस्था की वित्तीय स्थिति का आश्वासन प्रदान करता है। इसके बाद ये वैश्विक पूंजी बाजार में तत्कालिक निर्णय लेने को भी सुगम बनाता है। फिर दूसरा हमारा महत्व है वित्तीय हेराफेरी पर रोक। तो यह व्यवहारिक स्तर पर ये जो ये सिद्धांत है, प्रबंध द्वारा खातों में की जाने वाली विंडो ड्रेसिंग, खराब स्थिति को अच्छा करके दिखाना और जो गुप्त संचय बना लिए जाते हैं, जैसी अनैतिक प्रथाओं पर प्रभावी अंकुश लगाता है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधिक सुरक्षा कवच। तो यदि आकिंचक के द्वारा उचित व्यवसायिक सावधानी से जांच कर इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है, तो यह उसे भविष्य में उत्पन्न होने वाली दीवानी दायित्व जो सिविल लायबिलिटीज होती हैं, उससे विधिक संरक्षण प्रदान करता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना जो मेन बॉडी पार्ट है उसको लिख लेंगे और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, आंसर का कंक्लूजन, निष्कर्ष लिख देंगे। अब हम देखते हैं, तो हमने कैसे निष्कर्ष लिखा है, निष्कर्षतः सत्य एवं उचित दृष्टिकोण वित्तीय विवरण औपचारिक विधिक प्रलेख से बदलकर आर्थिक पारदर्शिता का एक विश्वसनीय साधन बनाता है। यह कारपोरेट अभिशासन को सुदृढ़ करने और समष्टि आर्थिक तंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अनिवार्य स्तंभ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक अपना आंसर लिख सकते हैं।